now that his teammates ready, and he raises the trophy. So guys, after having such a difficult path to the UCL final, PSG have won their first ever Champions League trophy. Nasser Al Khelaifi ka hunt for a Champions League trophy is now over, bhai. 14 years as the owner of PSG, bhai, and PSG have now won their first ever UCL title, only the second French club to win the Champions League after Olympique Marseille, and in doing so they have also become the first French club to win the treble. And we all know भाई कि treble जीतना is such a difficult task, but PSG का भी नाम आ चुका है on that incredible list of treble winners भाई. और आपको अगर ट्रेबल हल्की चीज लग रही है भाई तो मैं बता दूं भाई कि जिस टीम ने 15 यूसीएल टाइटल्स जीते हैं, रियल मैड्रिड, दे हैव नेवर वॉन अ ट्रेबल, तो वो कहीं ना कहीं भाई डिफिकल्टी दिखाता है भाई कि 3 ट्रॉफीज को एक ही सीजन में जीतना भाई, विनिंग द लीग, विनिंग द डोमेस्टिक कप एंड देन विनिंग चैंपियंस लीग इज सच अ डिफिकल्ट टास्क एंड दैट हैज बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय पीएसजी. सो kudos to them भाई. Luis Enrique becomes the second manager ever to win the treble with 2 different clubs. My first manager was Pep Guardiola, who had won the treble with Barcelona and Man City, and the second manager is Luis Enrique, who has won the treble with Barcelona and then with Paris Saint-Germain. So भाई सभी को बधाइयाँ भाई, सभी को बधाइयाँ भाई. लेकिन ये जिस टीम की बात हम करने वाले हैं भाई इस वीडियो में, दिस टीम फिनिश्ड ऑन दी 15th पोजीशन इन दी यूसीएल लीग टेबल भाई. 13 पॉइंट्स फिनिश किए थे भाई ऑन दी 15th पोजीशन भाई, जस्ट 2 पॉइंट्स अबव दी 25th प्लेस टीम दैट वाज डिनामो जाग्रेब भाई. सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब आप कहो तो बच गए भाई, सिर्फ 2 पॉइंट से क्वालिफाई कर पाए तो कर पाए, बिकॉज एकदम लास्ट डे पे डिसाइड हुआ था भाई कि सिटी कर पाएंगे, रेमिड कर पाएंगे क्वालिफाई, पीएसजी कर पाएंगे क्वालिफाई. इतना डिफिकल्ट सिनेरियो था भाई एट दैट टाइम, बट पीएसजी ने कर लिया भाई. जब हम उनके लीग फेज के बारे में बात करना भाई, तो लीग फेज में वो एटलेटिको मैड्रिड, बायर्न, आर्सेनल ऐसी टीमों से हारते हैं भाई, जिरोना से जस्ट जीतते हैं. दे ड्रू अगेंस्ट पीएसवी. काफी डिफिकल्ट लीग फेज होता है उनका भाई, एंड नोबडी सॉ कि यार ये पीएसजी टीम जीत पाएगी. मतलब डाउट्स थे भाई, डाउट्स थे विद पीएसजी एंड नोबडी फैंसीड देम टू विन द चैंपियंस लीग भाई. उसके बाद जब वो प्लेऑफ्स जीत जाते हैं एंड आफ्टर विनिंग द प्लेऑफ्स दे हैड टू फेस लिवरपूल, एंड लिवरपूल एट दैट टाइम भाई दे वर इन अनदर लेवल भाई. मतलब वो प्रीमियर लीग के टॉप पे थे भाई. इट वाज ऑलमोस्ट सर्टेन कि वो प्रीमियर लीग जीतेंगे ही जीतेंगे भाई. यूसीएल के भी लीग टेबल में दे फिनिश ऑन द फर्स्ट पोजीशन भाई. वो शायद एक ही 2 मैच आ रहे थे, फॉरेस्ट से आ रहे थे और शायद पीएसवी से एक मैच आ रहे थे, और एक शायद प्लिमथ वाला जो एफए कप वाला मैच था शायद वो हो गया था. फिर भाई सब टाइम था भाई, कैराबा कप की वो एकदम सेमीफाइनल में थे भाई, टॉटनहम से उनका मैच था, एंड वो सब सिचुएशन थी भाई उस टाइम पे. तो मतलब पीपल वर नॉट फैंसिंग पीएसजी टू बीट लिवरपूल. फर्स्ट लेग एट पार्क डे फ्रांस भाई लिवरपूल जीत जाते हैं, पीएसजी पूरा डोमिनेट करते हैं भाई, लेकिन लिवरपूल जीत जाते हैं भाई. उसके बाद सेकंड लेग होना था एट एनफील्ड भाई, एंड पीपल वर सेइंग भाई कि चलो यार फर्स्ट लेग में भले ही लिवरपूल स्ट्रगल किया, बट आई कैन नॉट सी पीएसजी विनिंग एट एनफील्ड, एंड लिवरपूल के पास फर्स्ट लेग में एडवांटेज है, दे विल गेट द जॉब डन. बट भाई फर्स्ट लेग के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में लुइस एनरिके कहते हैं भाई कि माय टीम इज गोइंग टू विन इन लिवरपूल इन एनफील्ड, दे आर गोइंग टू विन एंड दिस एंड दैट भाई. कॉन्फिडेंस दिखाते हैं भाई. सेकंड लेग का दिन आता है भाई, सेकंड लेग के दिन पे डेम्बेले गोल मारते हैं, मैच जाता है पेनल्टीज में एंड लिवरपूल लॉस्ट ऑन पेनल्टीज. तो उस टाइम पे भाई काफी लोग क्वेश्चन करते हैं भाई कि लिवरपूल इतना अच्छा खेल रहे थे भाई, वो हाउ कैन दे लूज टू पीएसजी. पीएसजी को उस टाइम पे काफी अंडरमाइन किया जा रहा था, बट वो जो सेकंड लेग, फर्स्ट लेग और सेकंड लेग था ना भाई, उस टाइम पे फिर थोड़ा देखने को मिला भाई कि हाँ यार पीएसजी भाई क्वार्ट्सकेलिया को भी खरीदा है भाई इन दी जेमेटर ऑफ विंडो, एंड दे कैन कुक. नेक्स्ट मैच था पीएसजी का अगेंस्ट विला. विला के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में जीत गए, बट सेकंड लेग एट विला पार्क भाई विला की अच्छी परफॉर्मेंस थी. विला जीतते हैं बट एग्रेगेट स्कोर पे हार जाते हैं. तो कहीं ना कहीं भाई लोगों को दिखा भाई कि हाँ इस पीएसजी टीम की कमी है भाई, कुछ मतलब इन पे आप अगर चढ़ गए तो भाई यू कैन हर्ट देम. सेमीफाइनल इज अगेंस्ट आर्सेनल, एंड आर्सेनल ने पीएसजी को इन द लीग फेज तो हराया था, और उनके पास एक और बहुत ही अच्छा बूस्ट ये था भाई कि उनने क्वार्टर फाइनल्स में डिफेंडिंग चैंपियंस रियल मैड्रिड को हराया था भाई. रियल मैड्रिड को वो हरा के आ रहे थे भाई, तो मतलब आर्सेनल फैंस और सब लोग भाई मतलब काफी एक्साइटेड थे भाई कि हाँ यार आर्सेनल जीतेंगे भाई, दिस इज आवर ईयर भाई. प्रीमियर लीग गई तो गई, बट चैंपियंस लीग पे पूरा फोकस रहेगा भाई. लेकिन फर्स्ट लेग में भाई पीएसजी की अच्छी परफॉर्मेंस, सेकंड लेग में अच्छी परफॉर्मेंस, एंड दे वॉन दैट मैच. उसके बाद भाई ऑन द अदर एंड क्या चल रहा था भाई कि इंटर बार्सिलोना एंड बारसा हार जाते हैं इंटर से, और इंटर आते हैं भाई.
तो फाइनल वाज लुकिंग वेरी बैलेंस्ड भाई, इंटर मिलान ऑन वन साइड एंड पीएसजी ऑन अनदर साइड भाई। पीएसजी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस, हाईली अटैकिंग एंड मतलब बहुत ही फ्लूइड फुटबॉल, और वो सब इंटर एक्सपीरियंस भाई, काउंटर अटैकिंग टीम, तगड़ी स्पाइन एंड फिजिकल प्लेयर्स एंड एक्सपीरियंस एंड वो सब था भाई। तो मतलब एक काफी अच्छी कॉन्ट्रास्टिंग बैटल हमें देखने को मिल रही थी भाई। लेकिन जो यंग प्लेयर्स है ना भाई इस तरफ के भाई, उनने कंप्लीटली धोया भाई इस तरफ के एक्सपीरियंस प्लेयर्स को। मतलब नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू बी अ 5-0 मैच यार, मतलब भाई 2-1, 2-0 एट मैच या 3-1, 3-2 भाई ऐसा हो सकता था भाई। लेकिन इंटर 5 गोल कंसीड कर जाएंगे, पीएसजी एक भी गोल कंसीड ना करे भाई, इट वाज नॉट दैट एक्सपेक्टेड भाई। लेकिन यार पीएसजी डिड द अनथिंकेबल भाई, मतलब 5-0 की हम्बलिंग इन अ यूसीएल फाइनल भाई देखने को मिलते ही नहीं भाई। इट इज अनप्रेसिडेंटेड यार, मतलब ऐसा हुआ ही नहीं है भाई। अभी हम आखिर के 4-5 साल की यूसीएल फाइनल देखो भाई, लास्ट ईयर का यूसीएल फाइनल भाई मैड्रिड 2 डॉर्टमंड 0, उससे पहले इंटर 0 सिटी 1, उससे पहले रियल मैड्रिड 1 लिवरपूल 0, उससे पहले चेल्सी 1 मैन सिटी 0, उससे पहले पीएसजी 0 बायर्न 1, और उससे पहले तो चलो लिवरपूल टॉटनहम वाला था 2-0 वाला। तो भाई देख रहे हो भाई कितने कम गोल स्कोरिंग फाइनल्स जा रहे हैं भाई। आखिरी बार 4-5 गोल पड़े थे, 4 गोल जब पड़े थे भाई, दैट वाज दी फाइनल ऑफ रियल मैड्रिड यूवेंटस 4-1 वाला, उससे पहले एटलेटिको वाला रियल मैड्रिड का फाइनल। तो भाई ज्यादा गोल हमें देखने को नहीं मिलते इन यूसीएल फाइनल भाई। इन यूसीएल फाइनल वी डू नॉट गेट टू सी दैट मेनी गोल्स भाई। लेकिन जब भाई पीएसजी ने ऐसा किया ना भाई, तो वी हैव गॉट टू कांग्रेचुलेट देम। और भाई फिर मैं ये भी देख रहा हूँ भाई कि फिर इस पीएसजी की टेरिटरी को लोग अंडरमाइन करना भाई कि इतना पैसा खर्च करोगे तो जीती जाओगे भाई। लेकिन भाई ये जो पीएसजी की टीम है भाई, दिस इज नॉट अ मनी जनरेटेड टीम भाई। मतलब एक्सपेंसिव साइनिंग्स तो हैं भाई, क्वाड्राट्स्केलिया, जॉ नेवेस, एक्सपेंसिव साइनिंग्स है भाई, नोबडी इज राइटिंग दैट ऑफ। लेकिन आज के दिन पे भाई एक्सपेंसिव साइनिंग होना तो एक नेसेसिटी हो गया भाई। बिना एक्सपेंसिव साइनिंग के भाई कोई टीम जीती नहीं पाती भाई, कोई टीम नहीं जीत पाती। और शायद भाई विद इंटर मिलान यही दिक्कत हो जा रही है भाई कि वो मतलब बस यही थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी और क्वालिटी नहीं ला पा रहे भाई, बिकॉज देयर टीम इज बिल्ड ऑन फ्री एजेंट्स नहीं मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर, ओल्डर प्लेयर हैं, मतलब जिन प्लेयर को ज्यादा नजर नहीं आती उनको अच्छा कर देना, वैसे टाइप का थोड़ा सा इंटर का मॉडल है और काफी सक्सेस उनको दे ही रहा है भाई। लेकिन बस वो अबव द लाइन नहीं जा पा रहे हैं एंड शायद दे आर लैकिंग दैट बिग मनी साइनिंग। और मतलब कोई भी रीजन हो भाई, इंटर के बारे में तो अभी बात नहीं कर रहे यार, अभी तो हम पीएसजी की बात कर रहे हैं भाई। हाँ मान रहा भाई कि पैसा बहुत खर्च किया है भाई, लेकिन फिर भी आप देखो ना भाई, तो कहीं ना कहीं भाई जो पीएसजी की टीम में देखने को मिलते हैं ना, इट लुक्स लाइक अ टीम ऑफ रिजेक्ट्स। मतलब आप देखो भाई कि जब डोनारुमा जाते हैं फ्रॉम एसी मिलान टू पीएसजी भाई, पीपल वर मतलब एसी मिलान फैंस स्पेशली भाई, दे वर क्वेश्चनिंग डोनारुमा लॉर्ड भाई, उसको डॉलर रूमा कह रहे थे भाई। हकीमी को आप देख लो भाई, मतलब टैक्स डाले जा रहे थे ऑन अशरफ हकीमी भाई। उसके बाद में विटिना के बारे में बात करूं भाई, तो जब वो फ्रॉम पोर्टो लोन पे आते हैं टू वुल्व्स भाई, तो मतलब ही इज अ पीएल रिजेक्ट विद वुल्व्स भाई, मतलब ही कैन नॉट कोप अप विद द फिजिकलिटी ऑफ द प्रीमियर लीग एंड प्रीमियर लीग टीम्स, दे ही कैन नॉट कम्पीट विद देम एंड वो सब भाई फिर वापस पोर्टो में जाते हैं। फिर पीएसजी आते हैं, क्वाड्राट्स्केलिया को आप देख लो भाई, क्वाड्राट्स्केलिया जब नेपोली छोड़ते हैं इन द जनरेटर विंडो भाई, तो मतलब एंटोनियो कॉन्टे उनकी अच्छी खासी बन नहीं रही थी भाई। कॉन्टे वाज क्वेश्चनिंग क्वाड्राट्स्केलिया एंड वो सब चीजें थी भाई। डेम्बेले तो मतलब प्योर एग्जांपल है भाई, मतलब बारसा रिजेक्ट, पीएसजी जाते भाई, बारसा में पूरे टाइम इंजर्ड, पीएसजी जाते भाई। कल देख रहे हो भाई बंदा कितना भाग रहा है भाई, कितना भाग के भाई, उसको तो देख के कोई थक जाएगा भाई डेम्बेले। एंड मतलब यार इट इज अ फुटबॉल विन यार, मतलब पीएसजी के लिए मुझे यार आप कहो भाई कि 4-5 साल पहले जब मेसी, एम्बापे, नेमार हुआ करते थे तब जीतती भाई, तब हम रोते भाई तो समझ आता भाई। लेकिन अगर हम जो पीएसजी की जो ये भी न रही है ना भाई, अगर हम इस पे रहेंगे ना भाई, देन वी आर अंडरमाइनिंग द ग्रेटनेस ऑफ फुटबॉल भाई। ये प्रॉपर फुटबॉल था भाई, ये प्रॉपर फुटबॉलिंग टीम थी भाई, एनर्जी, स्ट्रेंथ, हर चीज दिखाई भाई पीएसजी ने, हर चीज दिखाई। मैं देख रहा हूँ भाई कि यार मार्कस तुराम, लॉटारो मार्टिनेज अगेंस्ट विलियम पाचो एंड मार्किनियोस भाई, इनको तो बुली करना चाहिए भाई। लेकिन जब मार्किनियोस, पाचो भाई एक साइड चैलेंज, एक क्लियरेंस भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, तो लग रहा है भाई कि हाँ यार ये टीम में कुछ दम तो है भाई, कुछ दम तो है भाई। एंड सुपर हैप्पी फॉर मार्किनियोस भाई, मतलब वो बंदा तो भाई, मतलब मैं उस पर तो यार एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ भाई। मतलब मार्किनियोस से तो मैं एज अ खुद एक प्लेयर भाई अपने आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करता हूँ किसी आदमी से, तो भाई वो मार्किनियोस है भाई, क्योंकि मैं भी एक डिफेंडर हूँ भाई, मेरी हाइट बड़ी नहीं है भाई, मैं भी पतला दुबला सा हूँ भाई। मार्किनियोस भी टेंगू नहीं मतलब छोटी हाइट का है भाई, लेकिन मार्कस तुराम इतना बड़ा सा है भाई, लेकिन फिर भी लड़ा भिड़ रहा है भाई। वो सब भाई देखकर यार लगता है भाई कि हाँ यार, मतलब स्ट्रेंथ इज नॉट द ओनली थिंग दैट मेक्स अ फुटबॉलर स्पेशल भाई। मतलब आपके अंदर दिमाग होना भाई, तो आप किसी पोजीशन पे खेल सकते हो भाई। एंड
मतलब सुपर हैप्पी फॉर मार्किनोस भाई, कैप्टन ऑफ पीएसजी भाई, लिफ्टिंग दी ट्रॉफी भाई, बंदा रो गया था भाई, उसने हर चीज देखी है भाई, उसने हर चीज देखी है, उसने बारसा का रेमोंटाडा देखा है 2016-17 में, उसके बाद उसने मार्कस रैशफोर्ड की पेनल्टी भी देखी है भाई, जब रैशफोर्ड और एम्बापे को कंपेयर किया जा रहा था, उसने बायर्न के अगेंस्ट जो फाइनल वाली लॉस है वो भी देखी है, उसके बाद वो रेमेड से भी आ रहा है जब बेंजेमा पागल हो गया था भाई, डोनारुमा से मिस्टेक फोर्स करा, एंड उस साल भी पीएसजी बाहर हो गए, उसके नेक्स्ट ईयर सिटी से हारते हैं, फिर लास्ट ईयर की बात करूं तो डॉर्टमंड से हार जाते हैं, तो मतलब यार मतलब चूक हो जा रही थी भाई, मतलब मिस्टेक्स कर रहे थे, स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहे थे, एंड वही कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल शॉट कर जा रहे थे, बट फिर 2025 में कोई कमी नहीं रही फ्रॉम पीएसजी, और लोग इसको ये भी बना रहे हैं भाई कि एम्बापे के जाते ही भाई यू विन अ चैंपियंस लीग और एम्बापे वाज द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट हैंडल ईगो। भाई सिर्फ एम्बापे को क्यों ब्लेम कर रहे हो भाई? ब्लेम करना है भाई फिर आप ज़लाटान को करो, डी मरिया को करो, नेमार को करो भाई, नेमार को हम क्यों भूल जा रहे हैं भाई? नेमार भी ऑलमोस्ट जितने टाइम एम्बापे रहे भाई उतना ही टाइम नेमार भी रहे भाई, 2023 में नेमार ने छोड़ी, 2024 में एम्बापे ने छोड़ी भाई, तो नेमार को भी हमें उतना ब्लेम करना चाहिए भाई। मेसी भी दो साल के लिए आए थे भाई, मेसी भी एक बिग ईगो है भाई, फ्रंट थ्री आपका नेमार, मेसी एंड एम्बापे का है भाई, देन दैट वर्क रेट इज मिसिंग, एंड वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग है भाई, जो कल मतलब डुए और क्वार्ट्सकेलिया और डेम्बेले भाई भाग के भूत बना दिया यार। मतलब आप देखो कि क्वार्ट्सकेलिया ने तो भाई डम्फ्रीज की ऐसी की तैसी कर दी थी, लेकिन भाई ये वर्क रेट आपको विद मेसी, एम्बापे एंड नेमार देखने को नहीं मिलेगा भाई, वो तो हम सभी को पता है यार। लेकिन व्हाई आर वी जस्ट मेकिंग द होल इशू अबाउट एम्बापे ओनली भाई? एम्बापे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भाई? नेमार और मेसी के बारे में क्या भाई? नेमार और मेसी के बारे में क्या भाई? नेमार वाज दी फर्स्ट बिग साइनिंग मतलब भाई उसने तो पूरी ट्रांसफर मार्केट को चेंज कर दिया भाई, 222 मिलियन यूरोस भाई, पीएसजी वेंट ऑल आउट ऑन नेमार भाई, जिस बंदे ने उससे एक साल पहले भाई पीएसजी के अगेंस्ट कमबैक करवाया था बारसा का, तो भाई मतलब पीएसजी को लगा भाई कि हमने इसको खरीद लिया तो काम हो जाएगा, बट फिर भी काम नहीं हो पा रहा भाई। एम्बापे आए, वो सब आए यार, तो देन व्हाई आर वी जस्ट क्वेश्चनिंग एम्बापे भाई? जब वो पीएसजी में स्टे करते हैं भाई, 1-2 साल के लिए एक्सटेंड करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, देन पीपल आर कॉलिंग एम्बापे पेपाल, यू डू नॉट हैव अ विजन भाई, व्हाई यू आर नॉट लीविंग फॉर अ बिगर क्लब भाई? फ्रेंच लीग में आप लेजेंड नहीं बन पाओगे। जब वो लीव कर रहे हैं तब देन दे आर ट्रोलिंग भाई कि आप लीव करते भाई पीएसजी जीत गई भाई, पीएसजी भी जीती जाती है पीएसजी, पता है आज नहीं, इस साल नहीं तो अगले 2-3 साल में जीती जाती है, विद और विदाउट एम्बापे भाई, विद और विदाउट एम्बापे। एंड सेम फॉर रियल मैड्रिड भाई, सेम फॉर रियल मैड्रिड भाई, एम्बापे रियल मैड्रिड में भी जीतने वाले भाई, वो भी बात सर्टेन है। लेकिन यार सिर्फ एम्बापे को ब्लेम करना है, नॉट कॉलिंग दी अदर ग्रेट प्लेयर्स लाइक ज़लाटान, डी मरिया, मेसी, नेमार, कवानी भाई, ये सब भी तो थे भाई, ये सब भी तो थे यार। तो कहीं ना कहीं भाई सिर्फ एक प्लेयर के ईगो को ब्लेम करना है, किसको पता भाई एम्बापे के अंदर ईगो है भाई? कौन कह रहा है ईगो है भाई? ईगो है तो क्या सबूत है भाई तुम्हारे पास कि ईगो है उसके अंदर? क्या ईगो है भाई? मतलब उसका सबूत भी तो भाई कि ईगो है, मतलब आपको कैसे पता चला भाई? आपने क्या पर्सनली मिले हो क्या जाके? आपने कोई रिपोर्ट लीक हुई है कुछ तो ऐसा बताओ भाई जिससे पता चले हमें ईगो है भाई। और अगर आपको पता है भाई तो मुझे फिर कमेंट में बताओ कि ईगो है और ये सबूत है वो सबूत है भाई, तो देन आई विल ट्रस्ट भाई। लेकिन ऐसी हवा बातों से भाई इट इज नॉट गुड यार टू अंडरमाइन द लेगेसी ऑफ अ प्लेयर भाई। वो तो बंदा बेचारा तुरंत विश कर रहा है भाई फाइनल विसल होते हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट भाई, दिस इज ऑल अबाउट द एम्बापे सागा। बट भाई ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू पीएसजी भाई, मतलब सुपर डिलाइटेड भाई, सुपर डिलाइटेड फॉर पीएसजी एंड मतलब they have won the competition भाई एंड kudos to them, congratulations to them। एंड नाउ भाई आपको जीतने भाई, आपके लेगेसी चालू होने भाई। नाउ यू हैव गॉट टू बिल्ड अ डायनेस्टी भाई, 2030 तक यू हैव गॉट टू बिल्ड मिनिमम 2 more UCL टाइटल्स भाई। नेक्स्ट ईयर भी आप इस परफॉर्मेंस के बाद, इस सीजन के बाद भाई यू आर द फेवरेट्स भाई। तो मतलब अब आपको उस हिसाब से बिल्ड करना भाई, यंग प्लेयर्स हैं आपके पास एंड couple of more signings and you will be good भाई। आपके थोड़े से डिफेंसिव डिपार्टमेंट में साइनिंग हो जाए भाई तो अच्छा रहेगा एंड मतलब वो सब आप देख लेना। बट ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू पीएसजी एंड मे द बेस्ट हैपन विद देम एंड फीलिंग सॉरी फॉर इंटर मिलान, बट भाई इंटर मिलान वर्दी डिजर्व लूजर्स। और जो चल रहा है ना भाई कि बारसा को आने देते भाई, बारसा को आने देते भाई, इंटर डिजर्व टू रीच द फाइनल भाई, वो डिजर्व करते थे भाई, बारसा डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि अगर डिजर्व करते होते ना भाई तो वो इंटर को हराते। अब नहीं रहा भाई बारसा, तो फिर अब फाइनल के बाद रोने की कोई जरूरत नहीं है यार कि अरे भाई आपको इतना खराब खेलना था तो बारसा को आने देते, वो सब करने की जरूरत नहीं है भाई। बारसा में दम होता ना तो आ जाते भाई, वो अचरबी का गोल नहीं खाते, वो फ्रेटेसी का गोल नहीं खाते, एज सिंपल एज दैट भाई, एज सिंपल एज दैट। तो इंटर फाइनल में आने का डिजर्व करते थे यार, लेकिन फाइनल बहुत ही अंडर रोलिंग परफॉर्मेंस थी भाई, वो तो मानना ही पड़ेगा हमें। बट थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स मुझे इन द कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा अबाउट दिस पीएसजी परफॉर्मेंस एंड जो भी आपके ओवरऑल थॉट्स हैं भाई इन द कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद एंड अपना ख्याल रखिए।